नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के दूसरी इकाई पाठ 1 संगणक के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक चित्र पाठ है। इस पाठ में संगणक के विभिन्न भागों से परिचय कराया गया है कि संगणक के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, जो पहला चित्र है। दूसरे चित्र में यह बताया गया है कि संगणक कक्ष के बारे में बताया गया है कि बच्चे संगणक कक्ष में किस तरह से संगणक की कक्षाएं करते हैं। शिक्षिका का चित्र दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन कौन से चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। यह देखिए बच्चों, ये चित्र पाठ है संगणक। आपका यह दूसरी इकाई का पहला पाठ यहाँ पर दिया गया है। पहले चित्र में संगणक के विभिन्न भाग दिए गए हैं और दूसरे चित्र में संगणक कक्ष दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे संगणक सीख रहे हैं शिक्षिका के मार्गदर्शन में। ये दो चित्र के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ई लर्निंग। देखो बच्चों, ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करना। जैसे कि आज जो वर्तमान युग चल रहा है, कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें सभी लोग किससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं? कंप्यूटर से, मोबाइल से। इसे ही हम क्या कहते हैं? ई लर्निंग के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आज हम इसी कंप्यूटर के माध्यम, कंप्यूटर जो संगणक जिसे हम हिंदी में संगणक करते हैं, इसके विभिन्न भागों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संगणक के कितने भाग हैं, उसके कौन कौन से कार्य हैं। पाठ 1 संगणक। यह एक चित्र पाठ है। इसमें संगणक के विभिन्न भागों से परिचय कराया गया है बच्चों। संगणक यानी कंप्यूटर। संगणक अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है। यह एक अद्भुत यंत्र है। इस चित्र में संगणक के मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मेन यूनिट, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर और यूपीएस से परिचित कराया गया है। आज ई लर्निंग आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है स्क्रीन पे ई लर्निंग का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। आज वर्तमान युग में आप सबसे ज़्यादा ई लर्निंग के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना के समय जहाँ देखो तहाँ लोग मोबाइल से, कंप्यूटर से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें संगणक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो बच्चों, इस पाठ में संगणक के विभिन्न भागों से आपको परिचय कराया गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहले चित्र में, तो संगणक के विभिन्न भाग दिए गए हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, स्पीकर है। अब हम इन सभी के विभिन्न भागों का एक एक करके परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मॉनिटर। देखो, आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो ये कैसा लग रहा है? टेलीविज़न जैसा ही लग रहा है। टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह होता है। देखिए, हम संगणक से जो कुछ भी लिखा या उसमें जो कुछ भी भरा जाता है, हम कीबोर्ड की सहायता से लिखते हैं, तो सब इसी मॉनिटर में ही आता है। तो जो कुछ भी लिखा या उसमें जो कुछ भी भरा जाता है, यह सब कुछ मॉनिटर पे देखा जा सकता है। यह है हमारा मॉनिटर, टीवी के स्क्रीन की तरह होता है। जो कुछ भी हम लिखते हैं इस पे हम देखते हैं। हाँ, यह है बच्चों कीबोर्ड। आप तो देखे होंगे संगणक की कक्षा में कीबोर्ड किस तरह का होता है। उस पे अंक छपे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, कुछ चिन्ह दिए होते हैं। तो कीबोर्ड में अक्षरों, अंकों तथा अन्य चिन्हों वाली बटनें होती हैं। इनका उपयोग टाइप करने या लिखकर निर्देश देने के लिए होता है। हम इसमें टाइप करते हैं, तो वो जो हम टाइप करते हैं वो किस में दिखता है? मॉनिटर में। जो इसके पहले हम देखें तो सब यहाँ पे आप देखे होंगे कि कुछ इंग्लिश के लेटर दिए गए हैं, कुछ चिन्ह दिए गए हैं। तो इस तरह से इस पे लिखा होता है, इस पे हम टाइप करते हैं तो और वो हम मॉनिटर पे देखते हैं। अब अगला है, यह है बच्चों माउस का चित्र। इससे क्लिक करके आवश्यक सामग्री
मॉनिटर पर देखी जा सकती है। हम इसी से क्लिक करते हैं, जो हमें चाहिए इसी से क्लिक करके कर्सर को आगे पीछे करके हम टाइप करते हैं। हाँ, यह है माउस। अब अगला है, हाँ, ये है बच्चों CPU, मेन यूनिट, संगणक की मशीन है ये। संगणक की मेमोरी आदि सब कुछ इसी में होती है। जो कुछ भी हम टाइप करते हैं उसकी जो मेमोरी होती है सब इसी में रहता है। यह संगणक का दिमाग कहलाता है। मतलब सब कुछ मेन CPU ही होता है। बिना इसके संगणक कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो संगणक में हम जो कुछ भी पहले से टाइप किए हैं वो हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए हम CPU को क्या कहते हैं? संगणक का मस्तिष्क या दिमाग। बिना इसके संगणक कोई भी काम नहीं कर सकता है। अब अगला है बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ, देखो बच्चों, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? UPS। यह भी CPU की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसका क्या काम होता है संगणक में? यह एक जनरेटर का काम करता है। मान लीजिए हम कंप्यूटर चला रहे हैं, लाइट अचानक चली जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो यह जो UPS है वह जनरेटर का काम करता है। कुछ समय तक यह संगणक को चालू रखने में मदद करता है। तो यह किसका काम करता है? जनरेटर का काम करता है। बिजली जाने पर भी यह संगणक को आधे घंटे तक कार्यरत रख सकता है। इससे सामग्री को सेव किया जा सकता है। यह बड़े काम का है। अब अगला देखिए बच्चों, क्या है? देखो बच्चों, ये क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर से संगणक पर लिखी गई सामग्री अथवा बनाए गए चित्र की छपी हुई जो प्रति होती है वह हम प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई भी कंप्यूटर पे कोई भी चित्र हमें चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम इसमें रखते हैं कंप्यूटर पे, वो हमें प्राप्त करना है। उसकी जो कॉपी होती है, जो हार्ड पेपर होता है, उसको प्राप्त करना है तो हम कंप्यूटर से किस तरह से निकालते हैं? तो ये प्रिंटर के माध्यम से ही हम वह हार्ड पेपर प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो कोई चित्र हो, चाहे वह कोई लेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हमें कोई भी जानकारी कंप्यूटर से, संगणक से बाहर निकालनी है तो इस प्रिंटर के मदद से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये अगला है बच्चों, स्पीकर। स्पीकर तो आप लोग सब जानते ही होंगे। डांस के समय हम इसका उपयोग करते हैं आवाज़ को तेज करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार यह संगणक का भी एक मुख्य भाग है। स्पीकर का उपयोग गाने या संवाद सुनने के लिए हम करते हैं। अब देखो बच्चों, अभी जो हमने जानकारी प्राप्त की वह आपका पहला चित्र था। अभी हम दूसरे चित्र पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा चित्र। हाँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब इसे देख के आप समझ ही गए होंगे, यह एक संगणक कक्ष है आपके विद्यालय में। संगणक सीखने वाले यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी और उन्हें सिखाने वाली शिक्षिका भी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पे बच्चे, शिक्षिका और संगणक कक्ष में सब लोग संगणक की कक्षा सीख रहे हैं। इस चित्र को आप बच्चों ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 छात्र संगणक की शिक्षिका के मार्गदर्शन में संगणक सीख रहे हैं। उसकी कक्षाएं चल रही हैं। आप पहले चित्र को ध्यान से देखिए। एक लड़का है, उसकी उंगली आप अगर ध्यान दिए होंगे तो उसकी उंगली कहाँ पे है? इस छात्र की उंगली और हाथ संगणक पर कहाँ पे है? इसका उत्तर आपको बताना है। अगर चित्र को ध्यान दिए होंगे तो इस छात्र की जो उंगली है वह संगणक के कीबोर्ड पर कहाँ पे है? एक उंगली कहाँ पे है? कीबोर्ड पे, और उसका हाथ कहाँ पे है बच्चों? माउस पर। मतलब ये कुछ टाइप कर रहा है। अब दूसरी लड़की का चित्र, छात्र की चित्र देखिए आप। पीछे संगणक की शिक्षिका खड़ी हुई हैं। उनके मार्गदर्शन में यह लड़की कुछ टाइप कर रही है। अब तीसरे चित्र को आप ध्यान से देखिए। यह छात्रा क्या कर रही है? यह छात्रा कीबोर्ड, आपको पहले चित्र के माध्यम से मैं बता चुकी हूँ कि कीबोर्ड क्या होता है। उसमें बटन होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, कुछ अंक भी दिए गए होते हैं। तो ये जो है, हाँ, यह छात्रा संगणक की कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने का अभ्यास कर रही है। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में विद्यालय के संगणक कक्ष में शिक्षिका विद्यार्थियों को संगणक पर काम करना सिखा रही हैं। विद्यार्थी अपने अपने संगणक पर संगणक सीखने, काम करने का अभ्यास कर रहे हैं शिक्षिका की उपस्थिति में। अब शिक्षिका क्या कर रही हैं? निरीक्षण कर रही हैं।
कोई विद्यार्थी कीबोर्ड पर कुछ लिख रहा है, तो कोई माउस से मॉनिटर पर क्लिक कर रहा है, तो कोई ऑपरेट की हुई सामग्री मॉनिटर पर जांच रहा है, कोई विद्यार्थी संगणक चालू करने की कोशिश कर रहा है। मतलब सब विद्यार्थी कुछ ना कुछ संगणक की कक्षाएं में सीख रहे हैं शिक्षिका की उपस्थिति में। यह दूसरा चित्र आपका है। बच्चों, इन दोनों चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं। अब हम उसको हल करते हैं। हमने संगणक के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके क्या क्या नाम होते हैं, उनके चित्र को हमने देखा। तो उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। अब उसी आधार पर हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है, इनके हमें नाम लिखना है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला ध्यान दीजिए कि इनका उपयोग अक्षर टाइप करने के लिए होता है। अब इसका हमें नाम लिखना है। अभी हमने पढ़ा संगणक के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, यूपीएस है, सीपीयू है, माउस है, इतने सब भागों के बारे में अध्ययन किया। अब उसी के आधार पे हमें इसका नाम लिखना है। यहाँ पे इसके कार्य दिए गए हैं, इस कार्य के हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए, पहला, इनका उपयोग अक्षर टाइप करने के लिए होता है। अब कंप्यूटर में हम किसका उपयोग करते हैं अक्षर टाइप करने के लिए? किसका? कीबोर्ड का। तो इसका हमें उत्तर क्या आएगा? कीबोर्ड। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, कीबोर्ड। यह प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको कीबोर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कीबोर्ड के कार्य लिखो। तो अगर आप कीबोर्ड के कार्य को लिखना है तो आप ये लिखोगे कि कीबोर्ड का उपयोग अक्षर टाइप करने के लिए होता है। अब ठीक इसी तरह से दूसरा प्रश्न है बच्चों, देखिए ध्यान से। इस पर लिखावट, चित्र आदि देखे जाते हैं। देखो, कंप्यूटर के विभिन्न जो भाग होते हैं, हम किस पर चित्र देखते हैं? जो टीवी जैसा कौन सा होता है? मॉनिटर। तो इस पर लिखावट, चित्र आदि देखे जाते हैं मॉनिटर पे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? मॉनिटर। ऐसा भी आपको उत्तर पूछा जाएगा, या आप पूछ सकते हैं कि मॉनिटर के कार्य लिखो। तो मॉनिटर के कार्य यदि पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है कि मॉनिटर पर लिखावट, चित्र आदि देखे जाते हैं। अब तीसरा देखिए, इसी तरह से, इससे गाने, संवाद सुने जा सकते हैं। हम किसका, संगणक की कौन से भाग का उपयोग करके हम गाना और संवाद सुनते हैं? तो कौन सा भाग है, उसका नाम क्या है? स्पीकर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीकर। चौथा है, इससे चित्र आदि बनाया जा सकता है। हम किसका उपयोग करते हैं चित्र बनाने के लिए? माउस का। यहाँ पे उत्तर आएगा माउस। अब ऐसे भी आता है, आप पूछ भी सकते हैं कि माउस का कार्य लिखो। तो आप ये लिखोगे, माउस का कार्य चित्र बनाने के लिए हम करते हैं। पांचवा है, इसे संगणक का दिमाग कहा जाता है। संगणक का जो मेन होता है वो क्या होता है, ये हमें इसमें उत्तर लिखना है, सीपीयू। इसे संगणक का दिमाग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू के, जिसमें सब मेमोरी रहता है। यहाँ पे इसका उत्तर आएगा सीपीयू। इसे हम क्या कहते हैं? संगणक का दिमाग। अब अगला है, यह बिजली चली जाने पर भी कुछ देर संगणक को जिंदा रखता है। यानी कि बिजली चली जाती है तो संगणक बंद नहीं होता है, उसमें काम कर सकते हैं आधे घंटे तक। वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? यह बिजली यानी कि यूपीएस। इसका उत्तर होगा यूपीएस। यूपीएस जनरेटर का काम करती है और बिजली चले जाने पर भी वो आधे घंटे तक चालू हम कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा यूपीएस। यूपीएस।
यस। अगला है 7वां, इससे सामग्री की छपी हुई प्रति प्राप्त की जा सकती है। अभी देखो सब हम टाइप कर लेते हैं संगणक में, लेकिन मान लो अगर टाइप की हुई चीजें हमें बाहर निकालनी है, कोई चित्र बाहर निकालना है, तो वो किसकी सहायता से निकालते हैं? तो वो होता है प्रिंटर, जो संगणक का एक मुख्य भाग है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? प्रिंटर। यहाँ पे लिखिए प्रिंटर। अब देखिए यह संगणक के विभिन्न भाग हैं। आपको प्रश्न में आ सकता है कि संगणक के विभिन्न भागों के नाम लिखो, तो आप लिखोगे नंबर 1 कीबोर्ड, 2 मॉनिटर, 3 स्पीकर, 4 माउस, 5 सीपीयू, 6 यूपीएस, 7 प्रिंटर। अब देखो इसी से आपको 3 तरह के प्रश्न आते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि संगणक के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो अगर आपको आएगा संगणक के विभिन्न भागों के नाम लिखो, तो आपको लिखना है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, सीपीयू, यूपीएस, प्रिंटर। ये संगणक के विभिन्न भाग है। अगर प्रश्न आया तो ये लिखना है। अगर कभी प्रश्न आता है कि संगणक के विभिन्न भागों के कार्य लिखो, ऐसे प्रश्न आएगा, जैसे कीबोर्ड दे दिया जाता है तो आपको लिखना है कीबोर्ड के कार्य। तो कीबोर्ड का उपयोग अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है, इसका उत्तर लिखोगे। फिर दूसरा, अगर मॉनिटर आ जाता है तो मॉनिटर के कार्य क्या है? मॉनिटर पे कोई हम जब टाइप करते हैं मॉनिटर कीबोर्ड पे, जो भी हम टाइप करते हैं वो किस पे दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है, वो उसके कार्य है। स्पीकर पर हम कोई भी गाने या आवाज या संवाद सुनते हैं। माउस टाइप जैसे कि हमें कोई भी चित्र, ठीक इसी तरह से सीपीयू के कार्य आएगा। तो आपको ये लिखना है कि सीपीयू संगणक का दिमाग होता है और मेन यूनिट भी होता है। फिर अगर दूसरा आ गया यूपीएस के कार्य लिखो, तो यूपीएस के कार्य आप ये लिखोगे। फिर उसके बाद आएगा प्रिंटर के कार्य, तो आप ये लिखोगे कि हार्ड पेपर को प्राप्त करने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों से हम 3 तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपको प्रश्न आता है कि संगणक का उपयोग हमें अधिक नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे, संगणक के उपयोग हमें अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि संगणक का अगर हम आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो हमारे आँख खराब हो सकता है, हमारा सर दर्द कर सकता है, लगातार बैठे रहने से कमर भी दर्द कर सकते हैं। इस तरह से हमें आवश्यकता से अधिक संगणक का उपयोग नहीं करना है। तो यह पाठ जो था चित्र पाठ, आपको इस पाठ के बारे में जो भी लिखाया गया है, जो भी जानकारी दी गई है, आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। लिख कर करके शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।